तो बख्तावर सिंह जी का जो वृतांत है वो हिंदू सनातन संस्कृति का सार लिए हुए है। अलवर नरेश सुख समृद्धि सौभाग्य सब कुछ, और एक दिन शिकार के लिए गए हुए, तीर मारा तो एक जंगली सुअर को लगा, परंतु वो मरा नहीं, घायल हो गया और दौड़ता दौड़ता जंगलों में जा गया। नरेश ने अपने सेवकों को कहा कि देखो कहां गया वो जंगली सुअर। वो बाण इस प्रकार लगा था कि सुअर के शरीर से रक्त स्राव हो रहा था, और उस रक्त की बूंदों का पीछा करते करते वेदना से आकुल व्याकुल हुआ चित्कार करता हुआ वो सुअर वहां पड़ा हुआ, और उसी के नजदीक कोई पीर फकीर जो वहां बैठे थे, उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि जिस भी व्यक्ति ने ये बाण चलाया है, जिस भी व्यक्ति की वजह से ये सुअर तड़प रहा है, जिस प्रकार तड़प रहा है, वो व्यक्ति भी ऐसे ही तड़पेगा और तड़प तड़प कर मरेगा। पीर फकीर थे, सिद्धि शब्द तो ठीक नहीं है, कुछ छोटा मोटा टोना टोटका उनको भी आता था, और एकाएक अलवर नरेश के पेट में ऐसा दर्द उठा, असहनीय पीड़ा हुई। एकाएक उन्होंने कहा कि उस पीर से कहो कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरे धर्म में है ये, और किसी भी प्रकार ये पीड़ा इसका अंत हो। पीर फकीर उसने कहा कि यद्यपि तुम चाहते हो कि ये पीड़ा का अंत हो, तो सर ढककर नंगे पैर यहां आओ और अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाओ इधर। किसी क्षत्रिय के लिए इससे ज्यादा अपमान की बात क्या हो सकती है? किसी हिंदू के लिए भी अपमान की बात है, और हर चीज को, हर बात को कहने का एक तरीका, एक लहजा है। जान करके पीर फकीर ने इस तरह से कहा कि हिंदू धर्म के क्षत्रिय की स्वाभिमान की, मान की हानि हो। नरेश भी क्षत्रिय थे, बोला कि क्या हिंदुओं में ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो मेरी इस पीड़ा को ठीक कर सके? सनातन संस्कृति की तरफ उन्होंने इशारा किया, एक पुकार करी, एक हाथ बढ़ाया हिंदू देवी देवताओं के प्रति। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता सभी के तेज मिलकर ही तो देवी बनी है। यद्यपि देवी तो नित्य है, परंतु दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में किस प्रकार महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि समस्त देवताओं के तेज मिलकर एक महापुंज के रूप में प्रकट हुआ, समस्त देवताओं की शक्ति स्वरूपिणी। दरबार में दो चारण व्यक्ति थे, एकाएक उन्होंने कहा कि महाराज, करणी जी महाराज ही आपकी सहायता कर सकती हैं। बख्तावर सिंह जी के हृदय में करणी जी के प्रति आराध्य भाव था। एकाएक उन्होंने मां भगवती को पुकारा और मां अलवर के किले पर श्वेत संवली के स्वरूप में प्रकट हो गई। कुछ ही पल में उनकी पीड़ा दूर हो गई। चारों ओर मां भगवती का यशगान हुआ। बोले करणी जी महाराज की जय। बखत भूप अलवर पति गया करण आखेट, हाय लगी एक पीर की दुख
दुखण लाग्यो पेट। अरज सुने आतुर माँ आई, विनती सुने आतुर माँ आई, अरज सुने आतुर माँ आई, अरज सुने आतुर माँ आई। पीर हरण गढ़ अलवर ऊपर बण सबली छाई, अरज सुन आतुर माँ आई, विनती सुने आतुर माँ आई। पीर हरण गढ़ अलवर ऊपर बण सबली छाई, अरज सुने आतुर माँ आई, अरज सुने आतुर माँ आई। बोलिए करणी जी महाराज की जय। जय।